मिशन हिंदी बोर्ड 2026 में आपका स्वागत है। आज है डे 9। इससे पहले मैंने 8 डे कवर करवा दिए हैं और आज छंद एवं काव्यांश। तो क्या आप भी छंद और काव्यांश को याद नहीं कर पाते? बोर्ड परीक्षा में अक्सर विद्यार्थी छंद, रस, छंद, अलंकार और कवि और काव्यांश में अपने नंबर गवा देते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के बाद यह टॉपिक आपको याद हो जाएगा। इसमें आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश की आत्मा किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सारे रिपीटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, काव्य की आत्मा किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन, छंद, रस, अलंकार या तुक। तो काव्य की जो आत्मा है वो किसको कहा जाता है? तो रस को। भी ऑप्शन सही होगा, रस को अपनी काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रस के बिना काव्य नीरस माना जाता है, इसलिए रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्यों? कि रस के बिना काव्य को नीरस माना जाता है, उसमें कोई रस नहीं रहता तो वो नीरस है। ठीक है, इसीलिए रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। याद करने की ट्रिक है आत्मा और रस, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में लय और गति बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रस का, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी छंद, ऑप्शन डी है भाव। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि छंद। ठीक है, क्यों? यहाँ पर छंद कविता को लयबद्ध और आकर्षक बनाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी अपना छंद आंसर सही रहेगा। और याद करने की ट्रिक है लय और छंद, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में भावों की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी भाव, ऑप्शन सी छंद, ऑप्शन डी है तुक। तो इसका सही आंसर भाव रहेगा। इसका सही आंसर भाव है। तो बच्चों, आपका स्कोर अभी तक कितना रहा कमेंट में ज़रूर बताना। अब आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना और चारों आंसर को पढ़ने के बाद ही आपको आंसर को टिक करना है। ठीक है, चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काव्यांश है? इसमें 4 ऑप्शन, ए रस है, ऑप्शन बी भाव है, ऑप्शन सी है अलंकार और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि वो बिना किसी बात को, बिना किसी ऑप्शन को पढ़े हुए अगर उपयुक्त सभी इस प्रकार का ऑप्शन आता है तो वो टिक कर देते हैं कि सारा है, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है और क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको ऑप्शन सही टिक करना है। ठीक है, यानी कि उपयोग सही रहेगा। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो रस, भाव और अलंकार तीनों ही शब्द अपने काव्यांश होते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों अभी तक आपका स्कोर कितना रहा है? अपना नोट कॉपी में आंसर को नोट जरूर करते जाना। लास्ट में आपको कमेंट में बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा है। अगर आपने 10 में से 8+ और 7+ भी कर लिए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आगे आपको थोड़ा और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, क्योंकि तत्व है इस प्रकार का शब्द और कविता की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? शब्द और तत्व में बच्चे क्या होते हैं? कन्फ्यूजन होते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करना है। तत्व को क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन है, रस कहते हैं, अलंकार कहते हैं, छंद कहते हैं, भाव कहते हैं। तो इसका सही आंसर है अपना अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द हो या तत्व हो, वो बात एक ही होती है। ठीक है, आपको आंसर अलंकार ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जैसे, समान, सा शब्द किस अलंकार की पहचान है। अब आपको इन शब्दों को याद करना है। अगर आपको ये शब्द को
याद नहीं किए तो आप मिस्टेक कर दोगे और सही आंसर को नहीं लगा पाओगे। तो आपको ध्यान देना है और इन शब्दों को याद भी करना है कि ये कौन से अलंकार की पहचान है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी है अनुप्रास। ठीक है, इसका सही आंसर तो रहेगा अपना ऑप्शन सी उपमा। ऑप्शन सी उपमा अलंकार क्यों रहेगा यह मैं बता दूं कि ये क्या है, शब्द को दर्शाने का। यहाँ पर तुलना दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं, किसी की तुलना करते हैं, उनको अपन उपमा अलंकार की पहचान मानते हैं, वह उपमा अलंकार में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों या मात्राओं के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? रस, छंद, भाव, तुक। तो जो वर्णों और मात्राओं के जो निश्चित क्रम होता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको छंद कहते हैं। ठीक है, छंद को ही मात्रा से और वर्णों से गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में उत्पन्न आनंद की अनुभूति को क्या कहते हैं? कविता में उत्पन्न जो आनंद है उसकी अनुभूति को क्या कहते हैं? रस, छंद, भाव, अलंकार। तो जो कोई भी कहते हैं वो उसकी परिभाषा है ना, रस। किसी भी काव्य को, रचना को, कविता को पढ़ने के बाद अपन जब आनंद की अनुभूति होती है तो उसको रस कहते हैं। ठीक है, कविता का बाहरी सौंदर्य किससे बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 9 है कविता का बाहरी सौंदर्य किससे बढ़ता है? अलंकार से, रस से, भाव से या छंद से? तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा अलंकार से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कविता को गेय बनाता है? निम्न में से कौन कविता को गेय बनाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, रस, भाव, छंद, अलंकार। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी छंद। ठीक है, ऑप्शन सी छंद क्यों इसमें सही आंसर है तो मैं आपको बता दूं कि कविता के कारण ही छंद के कारण ही कविता में लय और गयता आती है। छंद के कारण ही कविता में लय और गयता आती है, इसीलिए ऑप्शन सी छंद इसका सही आंसर रहेगा। अब बारी है सुपर ट्रिक्स की, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे पूरा टॉपिक आपका कवर होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखना है, जिससे आप मेन वर्ड बताऊँगी और उससे छोटा नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका काव्य की आत्मा किसको कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले रस, जहाँ पर रस की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है, रस होते हैं आनंद, गुस्सा, इस प्रकार से भाव होते हैं, तो वहाँ पर काव्य की आत्मा किसको कहते हैं? रस को कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लय और गति। तो लय और गति किस में आती हैं? छंद में आते हैं। और शोभा किससे बढ़ती है? अलंकार से। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से आपकी परिभाषा भी बताई गई है। और मन के भाव, तो इसमें क्या होता है? मन के भाव यानी कि भावना से, भाव से, फीलिंग्स से कोई इसमें क्वेश्चन लिया जाता है जैसे। और नेक्स्ट है आपका उपमा। तो उपमा अलंकार को पहचानने के लिए आपको 3 वर्डों को याद रखना है। 3 वर्ड कौन से हैं? जैसा, सा और समान। इस प्रकार के 3 वर्ड आपको दिखाई दे तो वह क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। और नेक्स्ट और आखिरी है कविता को गेय बनाता है। क्या बनाता है? कौन बनाता है कविता को गेय? छंद बनाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। कल आएगा डे 10 मेगा रिवीजन टेस्ट, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ, तो वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे 10 मिशन हिंदी बोर्ड 2026 में। थैंक